तो हाय एवरीवन, दिस इज शिवम एंड यू आर वाचिंग स्कोप एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर कर रहे होंगे वो होगा बेसिक मैथ, जो कि एक फिजिक्स का पार्ट है। अगर आपको क्लास 11th की फिजिक्स पढ़नी है तो उससे पहले आपको ये वाला जो टॉपिक है बेसिक मैथ्स ही आना चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक को वन शॉट में कवर करेंगे, जिसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे और अलग अलग ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे, ग्राफ्स फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो आपके लाइक उस पे सेव हो जाएगा और आप इस वीडियो को आगे भी कभी भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है बेसिक मैथ में, हमें दो चीजें पहले पढ़नी है जो कि आप क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे। एक है वेरिएबल, एक है कांस्टेंट। आपको मालूम है कि कांस्टेंट जो होता है उसकी फिक्स वैल्यू होती है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे 3, तो 3 मेरा क्या है, 3 एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्योंकि 3 एक फिक्स वैल्यू है, इस वजह से ये कांस्टेंट है। लेकिन जो वेरिएबल होता है ये हमारा दो टाइप का होता है। पहला होता है एक डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट से पता चल रहा है कि डिपेंडेंट मतलब किसी पे ये जो ये वाला वेरिएबल है ना, जो मतलब अपनी वैल्यू चेंज करता रहता है, वो किसी पर डिपेंड करता है। और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब कि जो अपनी वैल्यू चेंज करता रहता है लेकिन किसी पे डिपेंड नहीं करता। तो हम इन्हीं दो को समझेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, फंक्शन पहले पढ़ लेते हैं कि फंक्शन क्या है। फंक्शन की डेफिनेशन दी हुई है, इट टेल्स द रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो फंक्शन है ये हमको क्या बताता है, रिलेशन बताता है। रिलेशनशिप किसके बीच बीच में, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप बताता है। जैसे कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, y इक्वल्स टू साइन एक्स लिखा हुआ है। तो ये जो साइन एक्स है, एक्स स्क्वायर, ये पता है क्या है? ये फंक्शन है। आप लोगों ने अगर अभी तक मैथ में पहला चैप्टर पढ़ लिया होगा जो कि आपका सेट रिलेशन फंक्शन, तो आपको उसमें बता दिया गया होगा कि फंक्शन क्या होता है। तो इसको जैसे हमने ये लिखा ना y इक्वल्स टू एफ एक्स, अब कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूजन होती है, यार ये एफ एक्स क्या है। तो यहाँ पे देख पा रहे होगे, देखो y तो यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है, ये y दोनों पे लिखा हुआ है, ठीक है, y तो सेम है। लेकिन यहाँ पे देख पा रहे ये फंक्शन में यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है और इस फंक्शन की जगह यहाँ पे साइन एक्स लिखा। तो इससे हमको मालूम पड़ रहा है ये जो साइन एक्स और एक्स स्क्वायर है ना, ये यहाँ पर फंक्शन का काम कर रहा है। मतलब एक तरीके से ये रिलेशनशिप बता रहा है किसके बीच में, एक तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में और साथ ही साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है। तो y इज इसको पढ़ते कैसे ये भी देख लीजिए। इसको इस तरीके में पढ़ते जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। मतलब y जो है किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। क्योंकि y बराबर एक्स स्क्वायर था यहाँ पे, y बराबर यहाँ पे साइन एक्स था। तो यहाँ पर जो y होता है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और जो x होता है वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ऐसा क्यों है, देखो जैसे ध्यान से, आपने अभी ऊपर वाला जो फंक्शन देखा उसमें हमको दी हुई थी वैल्यू y बराबर दिया हुआ है, जैसे x मान लो, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने एक्स स्क्वायर वाई बराबर एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब आपको मालूम है मैं यहाँ पर x की वैल्यू डालता जाऊंगा। जैसे मान लो मैंने x की वैल्यू 1 डाली, फिर मैंने जो है x की वैल्यू 2 डाली, फिर मैंने x की वैल्यू 3 डाली। तो मैं ऐसे ऐसे मैं डाल रहा हूँ। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करता हूँ तो आपको मालूम है y की वैल्यू भी 1 मिलेगी, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैंने 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर होता है 4। तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। तो क्योंकि मैं x की वैल्यू कुछ भी डाल सकता हूँ, कुछ भी, तो मुझे तभी तो मुझे y की वैल्यू मिल रही है। और y की वैल्यू तभी मिलेगी जब तक मैं कोई x की वैल्यू ना डालूं। मतलब कि y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं x की कोई वैल्यू ही नहीं डालूंगा तो y तो कभी आने ही नहीं वाला। तो अगर हमको y चाहिए, क्योंकि y एक डिपेंडेंट वेरिएबल, तो हमें x को निकालना होगा। x की हम वैल्यू डालेंगे, x की हम कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे देख पा रहे हैं 1 2 3 4। तो x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब इसकी कोई फिक्स नहीं है। तुम्हारा जो मानो कुछ भी तुमको डालो, इसमें ए बी सी डी कुछ भी डाल सकते हो। लेकिन जब भी तुम कुछ भी डालोगे तो तुमको y की हमेशा फिक्स वैल्यू मिल जाएगी, जो कि वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में, और इसी को हम लोग फंक्शन के नाम से पढ़ते हैं। और अब आता है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। इसको डिटेल में, जो टाइप्स ऑफ फंक्शन का टॉपिक है, इसको डिटेल में मैथ्स में पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन अभी यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहला आता है लीनियर फंक्शन, y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। लीनियर फंक्शन हमने क्लास 10th में पढ़ाई हुआ है, क्वाड्रेटिक में, जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, मतलब एक वेरिएबल हो, वो होता है लीनियर फंक्शन। और y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब ये चीज थोड़ी आपको थोड़ा अपने आप को एडवांस करना होगा। ये जो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। यहाँ पे m जो होता है स्लोप होता है, ये आप ऑलरेडी पढ़
चुके हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम क्लास 9th में। जहाँ पे आपको याद हो आपने जो m की वैल्यू थी ना वो tan थीटा बताई थी m इक्वल्स टू tan थीटा। जब हम लोग ऐसे करके ग्राफ ड्रॉ किया करते थे ग्राफ पेपर में अगर आपको याद हो इस तरीके में। तो ये वाली जो इक्वेशन है ना इस लाइन की इक्वेशन को ही हम लोग बोलते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस c। जहाँ पे ये जो थीटा होता है ये यही स्लोप होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं tan थीटा बोलते हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है। इट इज tan ऑफ द एंगल made by straight line with respect to positive axis इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब कि ये जो पॉजिटिव एक्सिस है ये वाली जो एक्स एक्सिस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं पॉजिटिव एक्सिस। यहाँ से जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो थीटा एंगल पे tan थीटा एंगल जो बनाया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। तो यहाँ मेरी डेफिनेशन हो गई जो कि ज्यादा काम की नहीं है, स्कूल में भी नहीं पूछी जाती है। इंटरसेप्ट क्या होता है द लेंथ कट बाय स्ट्रेट लाइन ऑन वाई एक्सिस। फॉर एग्जांपल अगर मैं ड्रॉ करूँ ग्राफ तो ये है एक तरीके से ग्राफ, ठीक है। अब मैंने यहाँ से कोई ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये जो आप वैल्यू देख पा रहे हो ना यहाँ से यहाँ तक इसको सी बोलते हैं और यही हमारा होता है क्या इंटरसेप्ट, जिसको सी से डिनोट किया जाता है। तो ये था हमारा इंटरसेप्ट और इसके बारे में जिसके बारे में हमने आपको बताया, और इसके में ज्यादा कुछ तो नहीं है चीजें। और बाकी जो चीजें हैं वो हम मैथ्स में मोस्टली पढ़ते हैं। तो ये लीनियर फंक्शन के बारे में था कि y इक्वल्स टू एक्स प्लस बी जैसा होता है और y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब आता है स्ट्रेट लाइन फॉर ग्राफ फॉर लीनियर फंक्शन। मतलब जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है वो लीनियर फंक्शन के लिए कैसे होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था y इक्वल्स टू mx प्लस c का देख पा रहे हो ये इस तरीके का ग्राफ है। यहाँ पे अगर आपको c की वैल्यू कोई पूछे तो जब ये y एक्सिस पे कितना कट कर रहा है जीरो कट कर रहा है, तो यहाँ पे c की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, c की वैल्यू भी हमारी जीरो हो जाएगी। तो इसमें बहुत आसान है जैसे कि आप देख पा रहे हो अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और ये देखो यहाँ से ये वाला जो एंगल है ना ये थीटा एंगल बना रहा है, यही हमारा स्लोप हो गया। और आप देख पा रहे हो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होता है या tan 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव होता है, इस वजह से जो हमारा स्लोप है वहां पे हमेशा पॉजिटिव रहेगा। देखो यहाँ पे y एक्सिस पॉजिटिव, यहाँ x एक्सिस पॉजिटिव। वैसे ही दूसरा ग्राफ ये देखो मैंने आपको जैसे यहाँ बताया हो ये जो थीटा है ना यही हो गया हमारा m इक्वल्स टू tan थीटा जो कि हमारा स्लोप डिपिक्ट करता है। और ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है जो ये y एक्सिस में कट कर रहा है इसी को हम लोग c बोलते हैं जो कि इंटरसेप्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा इंटरसेप्ट वाला ये वाला कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ही आसान है। अब हम लोग एक ग्राफ को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं जो कि होता है y इक्वल्स टू 3x प्लस 2। क्लास 10th में हम लोग कर चुके हैं लेकिन फिर भी आपको याद दिलाने के लिए ये बिल्कुल इसमें कुछ भी आपको फालतूगिरी नहीं करनी है। बस अगर आपको ये निकालना है कि y को कहाँ पे कट करेगा। जब ये y को कट करेगा तो आपको x जीरो हो जाएगा क्योंकि x को तो कट नहीं करेगा। तो x अगर जीरो हो गया तो 3 इंटू जीरो तो ये पूरा जीरो हो गया, यहाँ बचा क्या 2। तो ये जब y को जहां पे कट करेगा उसकी जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा हो जाएगा जीरो, क्योंकि x जीरो रहेगा कॉमा हो जाएगा और 2 हो जाएगा। ये आपने याद होगा आपको, इस तरीके से हम लोग करते थे। और जब ये x को कट करेगा यहाँ पर ये x को कट कर रहा है तो हमारा आपको मालूम है ये y जो है ना, क्योंकि x को कट कर रहा है y को तो कट करेगी नहीं, तो ये हमारा y जीरो हो गया। y जीरो हो गया तो इधर चला गया। तो यहाँ से अगर तुम लोग देख पा रहे हो तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ जाएगी -2/3। तो यहाँ पे इसकी सिमिलरली हम लोग ऐसे करके वैल्यू लिख सकते हैं -2/3 कॉमा जीरो, और यहाँ पे कॉमा हम लगा करके यहाँ पे लिख देंगे जीरो। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर पूरा डिपिक्ट कि किस तरीके से ग्राफ बना कैसे कट किया। आपको जैसे यहाँ पे बस स्लोप देखना है, तुमने देखा कि स्लोप पॉजिटिव है तुरंत दिमाग में लगाओ यार स्लोप पॉजिटिव है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी जैसा बनना चाहिए। प्लस सी है तो ऐसा हो जाएगा, कुछ ऊपर से कट करके जाएगा। आप कितना कट करेगा, जहां पे y को कट कर रहा होगा तो x जीरो, तो यहाँ पे हमने निकाल लिया। तो जो इंटरसेप्ट अगर कोई इसका पूछेगा ना, इंटरसेप्ट तुम्हें ऐसे शो कर देना और c की वैल्यू हमारी इंटरसेप्ट में 2 हो जाएगी। तो ये हमारा आसान सा क्वेश्चन हो गया। अब सिमिलरली ये वाला जो ग्राफ है y इक्वल्स टू -4x-2 ये आपको खुद ड्रॉ करना है। आप बस यहाँ पे देख लो स्लोप निगेटिव है तो y इक्वल्स टू -mx प्लस सी का ग्राफ हो जाएगा। और y इक्वल्स टू mx प्लस सी का जो ग्राफ था वो ऐसे होता था, तो y इक्वल्स टू -mx प्लस सी ऐसे हो जाएगा। ये इस तरफ बिल्कुल उसके अपोजिट हो जाएगा। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक्स इक्वेशन। ये आपने मोस्टली क्लास 9th में पढ़ा होगा, अब आप थोड़ा बहुत भूल चुके होंगे। क्लास 9th का टॉपिक है ये, जिसमें 9th में भी फिजिक्स का टॉपिक है जो कि काफी उसमें ज्यादा नहीं रहता। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकंड इक्वेशन s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस। और यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है s, ये डिस्प्लेसमेंट होता है ना कि डिस्टेंस। इसकी प्रूविंग भी हम आगे वेक्टर्स में समझेंगे, और साथ ही साथ ये इक्वेशन आई कहाँ से, ये प्रूविंग स्कूल में आती है जो कि हम वेक्टर्स में समझेंगे या काइनेमेटिक्स में ही समझेंगे। अभी हम लोग एक छोटा सा उसका ओवरव्यू ले रहे हैं। तो जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, थोड़ी बात कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो यहाँ पे देखो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यहाँ पे u हमारा फाइनल इनिशियल वेलोसिटी होता था, v हमारा फाइनल वेलोसिटी होता था, a हमारा एक्सीलरेशन होता था, t हमारा टाइम होता था। यहाँ पे u और a क्या है, हमारे u और a कांस्टेंट है, वेलोसिटी और टाइम क्या है, हमारे वेलोसिटी और टाइम वेरिएबल है। लीनियर फंक्शन है क्योंकि v बराबर u प्लस ए टी है। एक तरीके से y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी जैसा अगर सोच पा रहे हो, या y इक्वल्स टू
एक्स प्लस बी जैसा सोच पा रहे हो उसी तरीके में। तभी यहाँ पे देखो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है। देख पा रहे हो ये जो वेलोसिटी है ये फंक्शन ऑफ टाइम मतलब टाइम पर डिपेंड कर रहा है इस वजह से। जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे वेलोसिटी बदलेगी। तो ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा y इक्वल्स टू mx प्लस c मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कुछ स्लोप है और ये जो हमारा स्लोप है ये हमारा 0, u है क्योंकि ये u कट कर रहा है। और साथ ही साथ हमने पीछे क्यों नहीं लिया क्योंकि आपको याद है हम पूरा पीछे लिया करते थे। पीछे हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो हमारा टाइम है ना वो हमारा निगेटिव नहीं हो सकता। इस वजह से टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है। देखो मैंने यहाँ पे दिखाया भी है। जो हमारा c है वो u की तरह एक्ट कर रहा है। जो हमारा एक्सेलरेशन है वो m की तरह एक्ट कर रहा है। जो हमारा t है वो x की तरह मतलब वेरिएबल की तरह एक्ट कर रहा है क्योंकि हम t की वैल्यू रखती जाएंगे तभी हमें v की वैल्यू मिलेगी। ठीक है। इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम 10th में पढ़ के आए होते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन हैविंग 2 डिग्री। इसकी 2 डिग्री होती है y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक जिसमें y डिपेंडेंट होता है और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंडिपेंडेंट होता है। इसके बारे में हम ऑलरेडी पीछे बात कर चुके हैं। फिर हाउ टू ट्रेस अ क्वाड्रेटिक ग्राफ ये भी हम लोग क्लास 10 में बहुत पढ़ चुके हैं। क्वाड्रेटिक ग्राफ जो होता है यू शेप होता है। अगर आपको याद हो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे होता था तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे करके टच करते हुए जाता था और इसी ग्राफ को हम लोग क्या बोलते थे y बराबर एक्स स्क्वायर। और इसको हम लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं एक्स स्क्वायर। इसको क्या होता है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर तो ग्राफ हो गया। अगर मैं माइनस का एक्स स्क्वायर लगा दूं ना तो यही ग्राफ पलट जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ पर। तो हम ये ग्राफ फॉर्मेशन भी सेट रिलेशन फंक्शन वाले मैथ्स के चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसके बारे में आगे समझेंगे। आई पैराबोला ये जो यू शेप होता है ना इसको क्या बोलते हैं पैराबोला बोलते हैं जो कि आपको क्लास 10th में शायद ही बताया हो। और चेक डी डी होता था हमारा डिस्क्रिमिनेंट। डी को निकालते थे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अगर हमारा डी पॉजिटिव होता तो टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आती थी मतलब दोनों रियल रूट होती थी और अलग रूट होती थी। अगर हमारा यहीं पे डी जीरो हो जाता था ना तो टू रियल एंड इक्वल रूट मतलब रूट जो है वो रियल भी है और साथ ही साथ इक्वल जैसे वन है अगर रूट तो दूसरी भी वन होगी। फिर अगर हमारा आ गया डी लेस देन जीरो तो इमेजिनरी रूट्स। अब क्लास 10th में डी लेस देन जीरो के लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं था मतलब कि डी लेस देन जीरो था तो हम क्वेश्चन छोड़ दिया करते थे कि हम इसकी रूट निकाल नहीं सकते। लेकिन क्लास 11th में एक चैप्टर है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इमेजिनरी रूट्स कैसे निकालते हैं और उसको आयोटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। वो आगे की बातें हैं लेकिन मैंने जस्ट आपको ओवरव्यू के लिए बता दिया कि इमेजिनरी रूट्स पॉसिबल होता है। फिर आता है डी ग्रेटर। हम ग्राफ्स के बारे में समझ रहे हैं पर सबसे पहले अगर हमारा डी पॉजिटिव है तो मैंने बताया रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे। अगर डी पॉजिटिव हो तो वो जरूर एक्स एक्सिस को कट करेगा क्योंकि उसकी रूट्स हैं। और ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड बनेगा जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ए अगर पॉजिटिव है तो पैराबोला ओपनिंग जो होगा वो अपवर्ड होगा। अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ यू बनेगा ऐसे करके। ग्राफ अगर डी ग्रेटर देन जीरो है अगर डी ग्रेटर देन जीरो तो एक्स एक्सिस को जरूर कट करेगा। उसके जो रूट्स होंगे अल्फा कॉमा बीटा होंगे तो यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू जीरो वाई इक्वल्स टू सी मतलब कि अगर हमें वो निकालना है सी क्योंकि ये वाई एक्सिस को जब कट करेगा तो एक्स जीरो हो जाएगा। वही हमारा बताया गया है कि हम इंटरसेप्ट को कैसे निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया ए ग्रेटर देन जीरो के लिए अगर हमारा डी ग्रेटर देन जीरो है। फिर इसी में अगर डी ग्रेटर देन जीरो और ए लेस देन जीरो तो हमारा जो ग्राफ है जैसे मैंने बताया था वो पलट जाएगा क्योंकि ए लेस देन जीरो है पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड क्योंकि ए निगेटिव है तो पैराबोला की जो ओपनिंग होगी वो डाउनवर्ड होगी। और ये हमारे दोनों रूट्स रहे क्योंकि कट तो अभी भी करेंगे चाहे ओपनिंग डाउनवर्ड हो चाहे अपवर्ड क्योंकि रूट्स तो हमारे रियल और डिस्टिंक्ट है। फिर डी इक्वल्स टू जीरो की बात आती है ना तो तब ये बस एक जगह टच कर देता है जहां पे रूट्स की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी अल्फा कॉमा अल्फा। अल्फा कॉमा बीटा भी लिख सकते हो लेकिन यहाँ पे जो दोनों रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे अल्फा कॉमा अल्फा। लेकिन अब आप देख पा रहे हो कि ये एक्स एक्सिस में ही है वाई एक्सिस में नहीं है। जिसने भी नोटिस किया अल्फा कॉमा जीरो हो जाएंगे रूट्स और दोनों रूट्स अल्फा कॉमा जीरो होंगे। यहाँ पे ए ग्रेटर देन जीरो है डी इक्वल्स टू जीरो। ए ग्रेटर देन जीरो ओपन अपवर्ड बन रहा है। अब ए लेस देन जीरो ए ग्रेटर देन जीरो वाला केस हम ले सकते हैं कि ए लेस देन जीरो डी इक्वल जिसमें पलट जाएगा ग्राफ लेकिन हम फोर्थ केस लेते हैं क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ए ग्रेटर देन जीरो और डी लेस देन जीरो मतलब रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। जब रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे तो ये जो ग्राफ है ना ये जो ऐसे बन रहा है ये कट ही नहीं करेगा एक्स एक्सिस को ऊपर से निकल जाएगा क्योंकि देख पा रहे हैं यहाँ पे कट ही नहीं कर रहा है। तो कट नहीं करेगा ऊपर से निकल जाएगा तो ये हमारा चारों केसेस हो गए। तो हमने चारों केसेस पढ़ लिए जो कि क्लास 10th में भी आपने पढ़े होंगे। फिर आती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि होती है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जहाँ पे यू ए कांस्टेंट होते हैं। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होता है। वहाँ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम था यहाँ डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम था। अब मैं आपको ये क्यों समझा रहा हूँ क्योंकि काइनेमेटिक्स में ये थोड़ा काम आएगा। हम काइनेमेटिक्स के स्टार्टिंग में भी सेम चीज ही पढ़ेंगे कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब क्या है। अगर आपको यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कोई दिक्कत नहीं है आप आगे भी समझ जाओगे। थोड़ी धीरे धीरे करके आप ग्रैप्स कर लोगे चीजों को।
तो यहाँ पे देख पा रहे हो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मैंने बताया हुआ है। ठीक है, ये भी कुछ वो पैराबोला जैसा ही है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जैसा, लेकिन मैंने यहाँ पे पीछे का क्यों नहीं लिया, जिन बच्चों को याद हो कमेंट करके जरूर बताना इसी टाइमलाइन में कि मैंने पीछे वाला ग्राफ क्यों नहीं लिया है। फिर इसके बाद जैसा कि हम अब क्वाड्रेटिक वाला ग्राफ आ गया, y इक्वल्स टू 4t स्क्वायर माइनस 4t प्लस वन। अभी हमने लीनियर फंक्शन वाला ग्राफ पढ़ा था कैसे बनाते हैं, अब इसको वाला पढ़ेंगे 4t स्क्वायर माइनस 4t प्लस वन। टेंथ में आपने जो भी तरीका सीखा हो इस तरीके में, जैसे मैं टेंथ वाला तरीका बताऊं, तो यहाँ पे हमने जीरो रख दिया पहले इसको, क्योंकि जब तक जीरो नहीं रखेंगे तब तक हमें रूट्स ही नहीं पता चलेंगे रूट्स है भी कि नहीं है। तो हमने निकाला एक टी की वैल्यू हाफ आ रही है और दूसरी भी टी की वैल्यू हाफ आ रही है, दोनों टी की वैल्यू इक्वल आ रही है। ठीक है, तो एंड फॉर एस पुट टी इक्वल्स जीरो, एस की वैल्यू आ रही है हमारी प्लस वन। मतलब जो हमारा ग्राफ है वो कुछ इस तरीके में हो सकता है, अगर तुम लोग ध्यान से देखो, ऐसे करके कट करके जाएगा और ये 1/2 1/2, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ इस तरीके में बन गया, और जहां पे हम लोग देख पा रहे हैं, फिर ये एक दूसरा वो है ग्राफ 4x स्क्वायर माइनस 2x, जो कि आप लोग बना के देना और आप बना सकते हो। ठीक है, ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, ये सब चीजें टेंथ में सीखी हुई हैं, तो इन पे ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। जो अच्छी चीजें नई चीजें, हाँ अब आती है नई चीज, जो कि y इक्वल्स टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। ये वाला ग्राफ देख पा रहे हो, ये इस तरीके में ये देख पा रहे हो, ये ग्राफ यहाँ से ये करते हुए गया है। ये जो ग्राफ है ना, ये पैराबोला का ग्राफ होता है। ठीक है, और ग्राफ इज सिमेट्रिकल, और यहाँ पे दिखा अबाउट एक्स एक्सिस। इस ग्राफ को पहचानते कहते हैं, जैसे देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर 4ay दिया, तो सबसे पहले तुमको मान लो यहाँ पे ये जनरल इक्वेशन है पैराबोला की, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। एक्स जो है वहां पे देख पा रहे हो, यहाँ पे देखो 4 के आगे कुछ नहीं लिखा, पॉजिटिव है, मतलब एक्स साइड पॉजिटिव है वाई स्क्वायर, तो एक्स साइड ये एक्स वाली एक्सिस जो है यहाँ पे पॉजिटिव है, तो हमने ये ऐसे बना लिया। ठीक है, अभी नहीं समझ में आया होगा, मैं दिखाता हूँ। वाई एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, वाई साइड पॉजिटिव है, वाई कहाँ पे पॉजिटिव होता है, ऊपर। तो बस पैराबोला का ग्राफ ऐसे करके बना दो, और तुमको याद होगा अभी हम जितने भी क्वाड्रेटिक में पढ़ के आ रहे हैं वो यही वाले ग्राफ पढ़ के आ रहे हैं, जो कि था एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। सिमिलरली यहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट दो छोटा ही था, ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था। अभी मैंने इसको ज्यादा ऐड नहीं किया है क्योंकि अभी थोड़ा सा टफ लग सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट ग्राफ था पैराबोला का, अलग तरीके में, कि वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ये हमारी जो इक्वेशन होती है वो जनरल इक्वेशन कहलाती है, पैराबोला की जनरल इक्वेशन। तो ये चाहो तो आप लोग याद कर सकते हो। वैसे अभी इतना जरूरी नहीं पैराबोला का याद करना, आपको खुद एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा कॉनिक सेक्शन मैथ में, उसमें पैराबोला ग्राफ आएगा। तो यहाँ पर आता है हमारा एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, जो कि है डिफरेंशिएशन। यहाँ पे इसके फॉर्मूलाज आप लोग देख पा रहे हो, ये अलग अलग मैंने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। यहाँ पे पूरी स्लाइड्स में मैंने ऐड किया हुआ है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन कैसे होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंशिएशन देख लेते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या है। dy बाई dx से डिफरेंशिएशन को डिनोट किया जाता है। ठीक है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। y का चेंज होना x के रिस्पेक्ट में ही हमारा डिफरेंशिएशन होता है। अभी जो मैं नेक्स्ट टॉपिक है ना, v स्क्वायर माइनस बराबर u स्क्वायर, अभी हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले जो जरूरी है वो पढ़ लेते हैं। dy बाई dx से डिनोट करते हैं इसको। dy बाई dx डिफरेंशिएशन, जहाँ पे y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x होता है, तो dy बाई dx f डैश x से भी डिनोट करते हैं। अगर तुमको कोई f डैश x लिखा हुआ हो तो समझ जाना हमें डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, और ये जो हमारा है ना, ये लिमिट एक्स टेंस टू डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा डी वाई बाई डी एक्स, ये एवरेज इंस्टेंटेनियस, ये अभी आप छोड़ सकते हो, आपके काम का नहीं है, ये मैंने लिख दिया था क्योंकि मैं ऑलरेडी ये पढ़ चुका था लिमिट के बारे में। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू, जो वाई है वो एक्स के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, उसी को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। बात करते हैं डिफरेंशिएशन के पहले फॉर्मूलाज की, जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला डी बाई डी एक्स और साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स, और tan एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब हम प्रूफ पे पहले देख लेते हैं, भाई ये प्रूफ कहाँ से आया। तो y इक्वल्स टू tan एक्स, ठीक है। अब लेकिन इससे पहले हमको कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे डिफरेंशिएशन के, जो कि यहाँ पे भी एक फॉर्मूला दिया हुआ है, y इक्वल्स टू एक्स की पावर n। अभी मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन पहले रूल्स पढ़ लेते हैं डिफरेंशिएशन के। तो ये आता है हमारा रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। देयर आर सम रूल्स। कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमेशा जीरो होता है, ठीक है, क्योंकि y यहाँ पे चेंज ही नहीं हो रहा होता है x के रिस्पेक्ट में। जो जब y चेंज ही नहीं हो रहा, हमने अभी पढ़ा डिफरेंशिएशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर तुम्हारा y ही नहीं चेंज हो रहा है तो तुम क्या x के रिस्पेक्ट में चेंज करोगे। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा हमेशा जीरो होता है। सेकंड आता है कि के एफ एक्स, मतलब यहाँ पे जो एफ एक्स है वो चेंज हो रहा है, एक वेरिएबल है, जो के है वो हमारा कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ के एफ एक्स में जो ये जो के होता है ना, ये कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर लेते हैं, मतलब जीरो नहीं करते हैं, और ये हो जाता है फंक्शन।
तो जैसे कि y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर ये एग्जांपल है। यहाँ पे देख पा रहे हो k, यहाँ पे जो x स्क्वायर दिख रहा है तुमको ये फंक्शन की तरीके काम कर रहा है और यहाँ पे जो 2 है ये वो कांस्टेंट k की तरीके काम कर रहा है। तो यहाँ पे 2 तुम्हारा बाहर आ जाएगा जब तुम dy बाई dx करोगे। dy बाई dx जैसे तुमने यहाँ पे लिखा भाई dy बाई dx, अब तुमको मालूम है y की वैल्यू ऑलरेडी तुमको दी हुई है 2x स्क्वायर, तो तुमने यहाँ पे y को रिप्लेस कर दिया 2x स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 तुम्हारा y आ गया बाहर। अब तुम्हें डिफरेंशिएट करना है x स्क्वायर को, जो कि हम अभी आगे समझेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है x स्क्वायर का। फोर्थ रूल हमारा जो थर्ड रूल आता है वो आता है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इन सम और डिफरेंस। जैसे कि ये सम में फंक्शन है या डिफरेंस में प्लस माइनस में फंक्शन है, तो ये एफ एक्स का अलग से डिफरेंशिएशन होता है और जी एक्स का जो तुम्हारा डिफरेंशिएशन होगा वो अलग से होगा। यहीं पे तुम प्लस माइनस लगाने, अगर प्लस हो रहा है तो प्लस कर दो, माइनस हो रहा है तो माइनस कर दो। जैसे कि यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस 2x। अब यहाँ पर दो आइडेंटिटी लगेंगी। पहली वाली के एफ एक्स वाली, जहाँ पे 5 तुम्हें बाहर करना होगा, 2 तुम्हें बाहर करना होगा, 0 नहीं करना है। दूसरी फिर तुम्हारी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है प्लस तुमको ऐड करना है एक्स का डिफरेंशिएशन। तो देखो वही हमने लिखा कि डिफरेंशिएशन ऑफ 5x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू dx। ये एक चीज याद रखना, अगर यहाँ पे x है तो x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करोगे। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करोगे। जो वेरिएबल होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना, ना कि मान लो यहाँ पे एक्स और तुम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो। पॉसिबल ही नहीं है यार। तुमको यहाँ पे एक्स का फंक्शन दिया गया है, तुम रिस्पेक्ट में किसके चेंज करो, टी के। कैसे कर लोगे? एक्स और टी को रिलेट करना पड़ेगा, जो कि अभी हम आगे समझेंगे, जिसको बोलते हैं चेन रूल। तो यहाँ पे हमने 5 को बाहर रख दिया और साथ ही साथ हमने एक्स स्क्वायर को भी डिफरेंशिएट कर दिया। फिर इसके बाद हमारा यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हो अभी ये एस बराबर वी स्क्वायर बराबर स्क्वायर जो हमने अभी पढ़ लिया। अब हम वापस आते हैं अपने थोड़े कॉन्सेप्ट पे। फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मतलब 90% क्वेश्चन, जो 90% क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपका जो लगेगा डिफरेंशिएशन का, उस 90% क्वेश्चन में जो आपका ये वाला जो फॉर्मूला है ना, y इक्वल्स टू एक्स की पावर n आएगा, वही यूज होगा। और y इक्वल्स टू एक्स की पावर n का फॉर्मूला होता है, n जो है वो तुम्हारा आगे आ जाता है और x की पावर n माइनस वन। तो मेरे जैसे मेरे साथ रिपीट करो, dy बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। हम क्वेश्चन जितने ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए आसानी होगी क्वेश्चन को समझने के लिए, डिफरेंशिएशन को समझने के लिए। यहाँ पे आ गया 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन। अब आपको यहाँ पे आपके दो रूल लगने वाले हैं। पहला, ये 5 है, ये 2 है और ये जो 1 है। 5 और 2 तो बाहर आ जाएंगे क्योंकि के एफ एक्स वाली रूल लगेगी, और जो 1 है 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि 1 कांस्टेंट है। फिर हमारा x की पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे और x की पावर कुछ ना लिखा हो तो 1 मान लिया, x की पावर 1 का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स, और सबको अलग अलग करेंगे। यहाँ माइनस साइन है तो देखो मैंने माइनस लगा दिया, यहाँ प्लस साइन है तो भाई मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया, कुछ भी नहीं किया। 5 मैंने बाहर लिखा देख पा रहे हो, ये मैंने 5 को लिख दिया बाहर। फिर यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया, वैसे 2 को मैंने बाहर लिख दिया। डिफरेंशिएशन ऑफ 1 हमारा हो जाता है 0। फिर इसके बाद हम ऊपर जाते हैं तो ये एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तुमको मालूम है, एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n। n मतलब 2 आ गया तुम्हारा, इंटू इंटू मल्टीप्लाई करोगे, फिर तुमने लिखा x इंटू n की n की पावर n माइनस वन। मतलब n क्या था, 2 था, माइनस वन। 2 की पावर माइनस वन तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 माइनस वन 1 होता, मतलब ये x की पावर 1, तो ये तुम्हारा क्या आएगा, 2x आएगा। 5 इंटू टू एक्स हुआ। यहाँ पे सिमिलरली x की पावर 1 था तो ये 1 तो बाहर आएगा तो कोई मतलब नहीं पड़ेगा। 1 माइनस वन 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0। x की पावर 0 1 होता है। तो ये आ गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स का जो आंसर आया वो आया हमारा 10x माइनस टू। तो सबसे पहले आपने अपना एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जो कि मतलब नॉर्मली करना, जो समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेना, और हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया अपना। फिर हम आते हैं अपने और क्वेश्चंस पे, लेकिन इनसे पहले हमको कुछ और आइडेंटिटी देखनी होगी। जैसा कि मैंने बताया था, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। बस ऐसे याद रख लो, साइन का है तो कॉस में जाएगा, कॉस का है तो साइन में जाएगा। लेकिन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अगर कॉस एक्स हो रहा है तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन नेगेटिव ऑफ साइन एक्स होगा। ये फॉर्मूले कहाँ से आए? ये एक फॉर्मूला है, लिमिट डेरिवेटिव का फर्स्ट प्रिंसिपल है, वहां से फॉर्मूले डिराइव किए गए हैं, जो कि हम लोग लिमिट डेरिवेटिव में पढ़ेंगे मैथ्स में। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स, tan एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, तो हम लोग जैसे प्रूफ के बारे में बात कर रहे थे, प्रूफ के बारे में पढ़ लेते हैं। tan एक्स को लिखा है हमने, क्या बताया कि tan एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स है। तो कैसे प्रूफ करना है, ठीक है? तुम्हें मालूम है तुम tan एक्स को क्या लिख सकते हो, sin एक्स अपॉन cos एक्स। ये रहा तुम्हारा न्यूमरेटर, ये रहा तुम्हारा डिनोमिनेटर। ये तुम्हारा न्यूमरेटर और ये तुम्हारा डिनोमिनेटर है। अभी शायद एक आइडेंटिटी मैंने मिस कर दी है, जहां तक अगर मैं देख पाऊं। हाँ, ये रही हमारी एक आइडेंटिटी, जो रूल्स। ये हमारी दो आइडेंटिटी अभी बची हुई हैं, जो कि एक प्रोडक्ट रूल है और एक है डिवीजन रूल। सबसे पहले प्रोडक्ट रूल की बात करें। जब भी दो फंक्शन होते हैं, अगर प्रोडक्ट में दिए हो, मतलब एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स,
अभी तक प्लस माइनस में दिए थे हमने फंक्शन एफ(x) का डिफरेंशिएशन अलग किया, प्लस माइनस लगा दिया जो भी उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा और जो g(x) है उसका डिफरेंशिएशन हमने अलग किया। लेकिन यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई में है तो हम क्या करते हैं, लेट फंक्शन बी फर्स्ट फंक्शन, एफ(x) बी फर्स्ट फंक्शन एंड g(x) बी सेकंड फंक्शन। जो हमारा एफ(x) है उसको हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया है और g(x) है वो सेकंड फंक्शन मान लिया। अब हम dy/dx करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन, मतलब फर्स्ट फंक्शन से कुछ भी नहीं करना, चुपचाप उसको बाहर रखो, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस या माइनस जो भी दिया हो, सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये हमारा फॉर्मूला था। तुमको मालूम है फर्स्ट फंक्शन मैंने लिखा था f(x), तो f(x) इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ g(x) प्लस g(x) इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ f(x). ऐसे बोलना थोड़ा टफ होता है इसलिए हम लोग ऐसे याद रखते हैं। प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये हमारा प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला होता है, जो कि हम आगे लगाएंगे। धीरे धीरे आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अभी थोड़ा टफ लग रहा होगा कि इतने बड़े बड़े फॉर्मूले कैसे याद होंगे। वैसे ही ये वाला जो केस है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, जिसमें डिवीजन में दो फंक्शन दिए होते हैं y बराबर f(x) अपॉन g(x), तो इसका फॉर्मूला होता है डिनोमिनेटर, ये जो d है ना, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस, ये जरूर याद रखना, यहाँ सिर्फ माइनस आता है, न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो मेरे साथ याद करो, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो यहाँ वही चीज हमने सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो हम अगर इसी को यूज करते हुए वाला फॉर्मूला प्रूफ करना चाहें, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x जो कि मेरा sec स्क्वायर x था, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर, यहाँ पे मैंने लिखा डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये मैंने लिख दिया cos x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर sin x माइनस न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मेरा क्या था sin x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर dy बाई dx और cos x। अब तुमको मालूम है फॉर्मूला रिकॉल करो, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x होता था cos x, तो ये cos x इनटू cos x लिख दिया मैंने, माइनस साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स होता था माइनस का साइन एक्स, तो ये लिख दिया मैंने माइनस का साइन एक्स, और ये आ गया कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा तुम्हारा प्लस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन प्लस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि हो जाएगा वन, और ये वन अपॉन हो जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर एक्स, तुमको ही मालूम वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हमको मालूम है क्या होता है, हमारा सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया बिना लिमिट डेरिवेटिव के फर्स्ट प्रिंसिपल के कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan x जो होता है वो sec स्क्वायर x होता है। लेकिन ये ऐसे ही उनको फंक्शंस को प्रूव कर सकते हैं जिस तरीके में आइडेंटिटी जिनमें लग रही है डिफरेंशिएशन का रूल लग रहा हो। फिर आते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस, लेकिन इनको पढ़ने से पहले मैं कुछ आसान क्वेश्चंस देखता हूँ जो कि इजी हो आप लोगों के लिए। पहले हम लोग उनको सॉल्व करेंगे। अगर इस साइड और मैंने अगर ऐड किए होंगे क्वेश्चन तो जरूर यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। तो इधर यहाँ पर और ग्राफ्स हैं, और नहीं 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 डिफरेंशिए, ये तो डेफिनेट इंटीग्रेशन आ जाता है। तो यहाँ पर और भी कुछ फार्मूलाज हैं, तो वही वाले पहले कुछ क्वेश्चन, वो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई जरूर करिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन y इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स बताना है। तो रूट एक्स को लिख सकते हो तुम लोग x की पावर वन बाय टू प्लस एक्स की पावर माइनस वन बाय टू। देखो इसको सबसे पहले हमने क्या लिखा, x की पावर वन, वन अपॉन एक्स की पावर वन बाय टू, और हमको मालूम है जब ये ऊपर जाती है पावर तो माइनस हो जाती है। अब हमको सिंपली क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे सिंपली, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर वन बाय टू प्लस एक्स पावर माइनस वन बाय टू, एक्स की पावर इनका डिफरेंशिएशन है सिमिलरली, तो हमने यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट किया या साथ ही साथ इसको डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ पर ये हमारा एक्चुअली में हमारा आ गया आंसर, जो कि क्वेश्चन कोई बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, तो आप ये आंसर निकाल सकते हो। और अगर आपको फॉर्मूला याद है, वही एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूला, सेम ये वाला क्वेश्चन है जो कि आपको खुद को ट्राई करना है, एक्स की पावर एन पे बेस्ड है, और बिल्कुल सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन है जो कि एक्स की पावर एन पर बेस्ड है। फिर इसके बाद जैसे dy बाई डी एक्स एट इक्वल्स टू टू, अभी आपको याद होगा थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन किया था पहला वाला, जिसमें हमारी x की वैल्यू dy बाई डी एक्स जो आया था 10x माइनस टू आया था। अब आपको अगर कहीं इस तरीके में दिख जाए कि dy बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन भी करना है आपको, और साथ ही साथ आपको उसकी वैल्यू बतानी है x इक्वल्स टू टू, ये तो बहुत आसान है, तुमको कुछ नहीं करना है, x पे टू रख दोगे तो 10 टू जा 20 हो गया, 20 माइनस टू तुम्हारा 18 आंसर आ गया। सिमिलरली एक ये वाला क्वेश्चन है जो कि हमने लिया हुआ है, y प्लस एक्स की पावर फाइव प्लस वन बाई एक्स की पावर फोर प्लस वन। तो सबसे पहले हमने इसको सॉल्व कर लिया थोड़ा सा, जो कि इस तरीके में बन गया एक्स की पावर n में। फिर हमने इसको डिफरेंशिएट किया, देखो कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, ये तो बाहर में गया है। फिर ये आया फाइव एक्स की पावर फोर आएगा, क्योंकि एक्स की पावर n होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, जो कि फाइव इंटू फाइव की एक्स की पावर फाइव माइनस वन, जो कि फाइव इंटू एक्स की पावर फोर हो गया, और यहाँ पे आ गया माइनस फोर एक्स की पावर माइनस फाइव। फिर यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया, तो यहाँ पे हमारा डिफरेंशिएशन जो सॉल्व आया वो इस तरीके है। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर x इक्वल्स टू वन दिया हो तो x की वैल्यू वन रख दो, यहाँ वन रखोगे तो ये वन हो जाएगा, फाइव हो गया, यहाँ वन रखोगे तो ये वन हो जाएगा, फाइव माइनस फोर, तो इसका आंसर हमारा वन आ गया सिमिलरली। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया डिफरेंशिएशन के बारे में काफी कुछ, और हमने यहाँ पे फॉर्मूलाज भी डिफरेंशिएशन के देख लिया। अब बात आती है जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी,
वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, वो यहाँ पर इस तरीके का ग्राफ बनता है उसका, जिसमें हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि ये देखो थर्ड काइनेमेटिक्स इक्वेशन, यहाँ पे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। यहाँ पे इस तरीके में उसका ग्राफ बनता है, पैराबोला कर्व। और यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे हो तो ये पूरा पैराबोला नहीं बना है, इसलिए क्योंकि जो हमारी डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस क्या, पहली बात यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, आपको भी मालूम है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है देयर कांट बी टू वेलोसिटीज फॉर वन डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि तुम देख पा रहे हो इस डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ पर मान लो 5 मीटर पे हो तुम, 5 मीटर पे तुम्हारी जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे कुछ है, मान लो कितनी, 2 मीटर, 2 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे भी वो तुम्हारी वेलोसिटी क्या, माइनस की 2 मीटर पर सेकेंड। सेम टाइम पे तुम्हारी दो वेलोसिटीज नहीं हो सकती, इस वजह से हम ये वाला ग्राफ कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो यार जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव सब कुछ हो सकती है, लेकिन हम इसलिए नहीं कंसीडर करते नीचे वाला ग्राफ क्योंकि दो वेलोसिटी नहीं हो सकती एक डिस्प्लेसमेंट के लिए। फिर जैसे ही वाई स्क्वायर बराबर माइनस फोर है एक्स, एक्स की नेगेटिव साइड से ग्राफ को ड्रॉ करो, एक्स की नेगेटिव साइड ये है और हमने ग्राफ को ड्रॉ कर दिया। एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का फोर ए आई, वाई की नेगेटिव साइड से ग्राफ को ड्रॉ करो तो वाई की नेगेटिव साइड से ग्राफ को ड्रॉ कर दिया। सिमिलरली जैसे वाला क्वेश्चन था जो अभी मैंने बताया था, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे मैंने प्रूव कर दिया। और भी कुछ फार्मूलाज हैं, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का कॉसेक इंटू कॉट एक्स, और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, डिफरेंशिएशन में आपको अपने आप याद हो जाएगा जब आप मैथ्स पढ़ोगे। और ये है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल, लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। यही हमारा डी वाई बाई डी एक्स होता है। जितने भी फॉर्मूले आपने देखे हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स होता है, यहीं से हमारे सारे फॉर्मूले आए हैं। ये यहाँ पर कुछ और डिफरेंशिएशन के नहीं बल्कि ये इंटीग्रेशन के हैं, जो कि हम हमें इंटीग्रेशन पढ़ना है कि इंटीग्रेशन होता क्या है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन पे आ जाते हैं, व्हाट इज इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन जो था वो था तोड़ना, चीजों को हम तोड़ रहे हैं, छोटे छोटे कोई बड़ी सी चीज है उसको हम लोग तोड़ रहे हैं छोटे छोटे पार्ट में। लेकिन जो इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन इज डिफाइंड एज समेशन ऑफ अ फंक्शन इनवर्स ऑफ अ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन मतलब होता है जो छोटी-छोटी चीज़ें उन सबको जोड़ना। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं जो इंटीग्रेशन होता है वो इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। तो ये आपको देखने को मिल भी जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो फ़ॉर्मूलेज़ हैं बिल्कुल अपोज़िट होंगे डिफरेंशिएशन के। वहाँ पे sin x का जो डिफरेंशिएशन cos x होता था, यहाँ पे sin x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x होता है। तो अगर आप सिर्फ डिफरेंशिएशन के फ़ॉर्मूलेज़ को ही याद रख लेते हो तो आपको इंटीग्रेशन के फ़ॉर्मूलेज़ अपने आप याद हो जाएँगे, आपको बनाने ही नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये समेशन जिस तरीके में दिखाया गया है, समेशन का मतलब ये होता है A1 A2 A3, मतलब छोटी-छोटी पार्टिकल्स हैं, छोटी-छोटी चीजें हैं, उनको हम ऐड कर रहे हैं, उन्हीं को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। और इंटीग्रेशन को डिनोट कैसे किया जाता है, इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन का जो ये सिंबल होता है ये होता है इस तरीके में ये सिंबल होता है, कुछ सांप जैसा समझ सकते हो। और उसका जो सिंबल था ना डी वाई बाई डी एक्स था, जो कि डी वाई बाई डी एक्स था। एक चीज यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स दोनों में कॉमन है। ठीक है, डीएक्स जो होता है छोटा छोटी चीज के लिए डिफाइन होता है, मतलब बहुत छोटी, क्योंकि हम यहाँ पे छोटी छोटी चीजें ऐड कर रहे हैं, इस वजह से छोटी चीज के लिए डिफाइन है। और डिफरेंशिएशन में हम छोटी छोटी चीजों को तोड़ रहे थे तो वो भी डीएक्स के लिए डिफाइन था। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन वो इंटीग्रेशन होता है जिसमें लिमिट लगी होती है x1 और x2। ये जो इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है इसमें जो ऊपर नीचे जो चीजें लगी होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिट बोलते हैं। अगर लिमिट लगी है तो उसको हम लोग बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अगर लिमिट नहीं लगी है, कुछ भी देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। और अगर लिमिट नहीं लगी है तो इसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। सॉरी मैं अपोजिट बोल गया, अगर लिमिट नहीं लगी है तो इनडेफिनिट, और अगर लिमिट लगी है तो डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने वो लिखा हुआ x1 जो होता है वो लोअर लिमिट होती है, x2 जो होता है अपर लिमिट। मतलब नीचे वाली जो चीज होगी ना लोअर लिमिट हो गई, ऊपर वाली चीज हो गई अपर लिमिट हो गई। फिर आता है रूल्स, इफ देयर इज कांस्टेंट के, जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में, कांस्टेंट के को बाहर रख दो और फंक्शन एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट कर दो। जैसे कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया y इक्वल्स टू फाइव एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, हमें यहाँ पे कोई लिमिट लिमिट दी नहीं गई तो हमने 5 बाहर कर दिया और एक्स स्क्वायर डी एक्स को हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। फिर बात आती है इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स। इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स जो होता है वो एक्स होता है, जो कि नॉर्मल सी बात है कि एक्स के, अभी हम समझेंगे क्यों होता है, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला भी होता है। अब हम आते हैं अपने वापस उसमें टॉपिक पे इंटीग्रेशन के, जहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज थे जो कि हम पढ़ लेते हैं। ये है हमारे रूल थ्री, एक है इफ देयर इज टू और मोर फंक्शंस, मतलब अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शन है एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, तो इस तरीके में कुछ भी नहीं करना है। सिमिलरली तुम क्या करो, इंटीग्रेट करने को बोल रहा है, तुम कुछ मत करो, एफ एक्स को इंटीग्रेट कर दो अलग से, जी एक्स को इंटीग्रेट कर दो अलग से, और उनके दोनों बीच में जो भी साइन है प्लस माइनस को वो लगा दो, खत्म हो गई बात। अब आते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज पर। y इक्वल्स टू एक्स की पावर n, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो जाता है, वहां पे आपको मालूम था n जो था वो आगे मल्टीप्लाई में हो जाता था, यहाँ पे जो n है वहां पे ये डिवाइड में हो जाता है, वहां होता था n माइनस वन, तो यहाँ n प्लस वन हो जाएगा। प्लस से इसलिए ऐड किया है क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, यहाँ पे कोई भी लिमिट अपर लिमिट ना ही लोअर लिमिट लगी है, इस वजह से हम एक कांस्टेंट ऐड करते हैं।
तो यहाँ पे x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन होता है। e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो e की पावर x ही होता है, मतलब कि हम e की पावर x को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। फिर dx बाय वन बाय एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है ln x होता है। sin x अभी आपको मेनली जो याद रखनी है वो ये वाला याद रखना है, एक्स की पावर एन का साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स, जैसे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता था। वैसे ही कॉस एक्स के लिए अपोजिट हो जाएगा डिफरेंशिएशन के, e की पावर एक्स प्लस बी इस तरीके में दिया हो। ये जो a वाली जो वैल्यू देख पा रहे हो ना आप, ये a वाली वैल्यू तुम्हारी आगे आ जाती है, वन बाय ए हो जाता है। e की पावर एक्स प्लस बी प्लस सी हो गया। सिमिलरली यहाँ पे कुछ ये एडवांस का थोड़ा टॉपिक है, ये वाली चीज अगर आप याद रख सको तो रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको समझाया जाएगा ये कैसे होता है इस बात पर, फिर भी मैंने लिख दिया है यहाँ पर कि इसको कैसे करना है। तो मेनली आपको दो ही अभी फॉर्मूले याद रखो कि हम लोग ज्यादा नहीं करना है, जो भी है वो हम लोग काइनेमेटिक्स में सीखेंगे। और जैसा कि यहाँ पे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, जैसे कि आपको मान लो साइन के एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन बताना है। सेम चीज अभी हम लोग डिफरेंशिएशन में भी सीखेंगे। जब मैं दोनों टॉपिक्स को इतना पढ़ा दूंगा फिर मैं दोनों को मिक्स करके बताऊंगा, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन है वो दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स करके बनेगा, तो आपको पता कैसे लगेगा कि मुझे कब इंटीग्रेशन करना है कब डिफरेंशिएशन करना है। इस वजह से अगर हम दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स करके पढ़ेंगे तो हमारे लिए फायदा होगा समझने में। तो यहाँ पे जैसे साइन के एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन साइन एक्स, सोचो मान लो यहाँ पे के है ही नहीं, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स। के था तो तुमने के लगा दिया और के से डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई के से करो तो के से डिवाइड कर दो, और प्लस सी हमने ऐड कर दिया क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं, लिमिट लगी होती तो सी ऐड नहीं करेंगे। माइनस का कॉस के एक्स अपॉन के डेफिनेट इंटीग्रेशन। मैंने जैसे बताया था कि लिमिट लगी हो तो ए से भी लिमिट लगी है, तो ये एफ हमने मान लो इसको जो है हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारा जी ऑफ एक्स ये कुछ वैल्यू आई। ये बी से, ये अपर लिमिट है ये लोअर लिमिट है, तो मैंने अपर लिमिट को सबसे पहले रखा तो जी ऑफ बी आ गया, फिर मैंने माइनस कर दिया लोअर लिमिट से। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन पहले करते हैं, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, आसान भी है। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिमिट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लगा दी है, तुमको माइनस वन से वन की लिमिट लगी हुई है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले पहला प्रिंसिपल सबको अलग अलग कर लो, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स सबको हमने अलग अलग कर लिया है। यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर पे नजर मारते हैं। एक्स की पावर एन का डिफरेंट इंटीग्रेशन हो रहा है जो कि हो जाएगा एक्स क्यूब बाय थ्री। देखो यहाँ वन बाय थ्री बाहर आ गया, ये एक्स क्यूब आ गया, ये माइनस वन से वन रहेगा। सिमिलरली एक्स डीएक्स का जो होगा एक्स की पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, तो ये टू बाई टू तो माइनस वन हो जाएगा, जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो यहाँ पे माइनस का वन आ रहा है, और ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली डीएक्स का भी मैं बता चुका हूँ इंटीग्रेशन क्या था, एक्स था, तो यहाँ एक्स आ गया और यहाँ प्लस वन से वन आया, माइनस वन से वन आ गया। अब तुमको एक एक करके वैल्यू रखनी है। सबसे पहले प्लस वन वैल्यू रखोगे, यहाँ वन रख दी, माइनस 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 वन रखोगे यहाँ पे वैल्यू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वन प्लस वन टू, तो ये तो तुम्हारा आ गया टू बाई थ्री आ गया। सिमिलरली यहाँ माइनस लगे, वन माइनस वन जीरो, जीरो माइनस जीरो, ये तो जीरो हट गया तुम्हारा, ठीक है ये हट गया। और ये वन माइनस माइनस वन प्लस हो जाएगा, तो टू बाई थ्री प्लस टू, ये एट बाई थ्री स्क्वायर यूनिट तुम्हारा इंटीग्रेशन का आंसर इसको सॉल्व करने पर आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया, काफी आसान था, जो कि देखने में लग रहा था कि डिफिकल्ट होगा, बट ये हमारा सॉल्व हो गया। तो हमने काफी कुछ पढ़ लिया अभी तक। और अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पर, ये जो है अब जैसे मैंने बताया था कि मैं अब थोड़ा मिक्स करके कॉन्सेप्ट लाऊंगा। अब आता है y इक्वल्स टू एल एन ए एक्स प्लस बी, जिसमें हमको डी वाई बाई डी एक्स बताना है। ये जो एल एन होता है ये होता है हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन, जो कि आपने अभी तक पढ़ लिया होगा सेट रिलेशन फंक्शन में। अब मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, पुट टी का अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने कैसे किया, ठीक है, लेकिन इससे पहले हमको एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जो कि होगा चेन रूल। चेन रूल जब तक हम लोग नहीं पढ़ेंगे तब तक हम लोग नहीं समझ सकते कि ये टॉपिक कैसे आया। ये रहा हमारा, जहाँ तक सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोलते हैं उसको, चेन रूल दोनों ही बोलते हैं, कोई मतलब अलग नहीं है, दोनों चीजें सेम, सब्स्टिट्यूशन मेथड या चेन रूल। सबसे पहले पढ़ते हैं, इसी को चेन रूल बोला जाता है। क्या है ये चेन रूल या सब्स्टिट्यूशन मेथड? अगर तुमको y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है और x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, मतलब रिलेशन दी है दो फंक्शन के बीच में, तो इसी में हम लोग चेन रूल लगाते हैं। यहाँ पे हम अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे फंक्शन को तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, ये तुमने इक्वेशन वन मान ली। अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या आएगा, डी एक्स बाई डी टी। अभी मैंने तुमको बताया था कि अगर x है तो x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करोगे, t के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते, क्योंकि तुम x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन चाहते हो तो t कैसे कर सकते हो। तो हमने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो तुमको मालूम है यहाँ डी एक्स से डी एक्स चला जाएगा तो हमारा आ गया डी वाई बाई डी टी। इसी को हम लोग बोलते हैं चेन रूल। अब जिनके बात ये ऊपर से गई, एक फॉर्मूला देखो, पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर समझते हैं ये क्या बोलना चाह रहे थे इस पे। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर, देख लेते हैं, एक सेकंड में स्लाइड को हल्का सा छोटा कर दूं क्योंकि काफी बड़ी हो गई है स्लाइड। मोस्ट प्रोबेबली हाँ अब ठीक है। हाँ अब ठीक है। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर टू टी प्लस वन डी वाई बाई डी टी है, टी इक्वल्स टू टू बताना है।
अगर तुम dy बाय dx करते हो, इसको डिफरेंशिएट करोगे और dx बाय dt करते हो, तुमको मालूम है यहाँ पे इन दोनों को डिफरेंशिएट करोगे, लेकिन तुमको चाहिएगा dy बाय dt। अगर दिमाग लगाओ, अभी तुमने यहाँ पे पढ़ा है dy बाय dt तुम्हारा कैसे आया था? dy बाय dx से। dy बाय dx जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई तुमने किससे किया था? dx बाय dt से किया था। मतलब तुमने दो फंक्शन को डिफरेंशिएट करके आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो वही सेम चीज यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। dy बाय dt कहाँ से आएगा? dy बाय dx इंटू dx बाय dt से। तो ये हमारा लिखा हुआ है। तो dy बाय dx, सबसे पहले हमने इसको डिफरेंशिएट करेंगे। 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर है तो x की पावर n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, तो ये हो गया 4x। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ ये 4x ही बनेगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो dx बाय dt का तुम मल्टीप्लाई करोगे, तुमको मालूम है x की वैल्यू दी हुई है 2t+1। 2t+1 दी हुई है अगर तुमको x की वैल्यू, तो 2t+1, क्योंकि dt है तो अलग अलग कर लोगे। वन का जो है ना, ये जो वन दिया हुआ है, ये जो वन है ये यहाँ पर जो है ये जीरो हो जाएगा, और ये जो 2t दिया हुआ है ये तुम्हारा डिफरेंशिएट होगा, 2 बाहर आ जाएगा, t की पावर 0 2 हो जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई में रहेगा, ठीक है। जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो, ये मैंने अलग अलग इन दोनों को यहाँ पर अलग अलग कर दिया है। इसके बाद का सोल्यूशन शायद आगे किसी पेज में दिया होगा, अभी हम लोग आगे वहां पे देख लेंगे, अगर हमको आगे मिल जाएगा, लेकिन मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा ये जो ये वाले के लिए आएगा ना, ये अब आगे फर्दर जब तुम सॉल्व करोगे, ये आएगा तुम्हारा 4x। ये तो तुम्हारा 4x आ गया जब तुमने इसको सॉल्व किया। तुम मल्टीप्लाई कर दोगे इसका, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? और इसका मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, क्योंकि यहाँ तुम्हारा 2 बच रहा है। जब तुमने इसका 2 से मल्टीप्लाई किया तो तुम्हारा आंसर आएगा 8x। 8x आएगा, लेकिन तुमको मालूम है dy बाय dt बताया था t इक्वल्स टू 2। तुमको मालूम है तुम्हारी x की वैल्यू 2t+1 दी हुई है, तो 8 टाइम्स ऑफ हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ t प्लस वन। यहाँ पे आपको याद रखना है, इस तरीके से आपको आपको क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। ये रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी होता है। अब तुमको मालूम, मैंने भाई यहाँ पे t इक्वल्स टू 2 दिया हुआ, तो तुमने 2 रखा, 2 टू ज़ा 4, 4 प्लस 1 5, 8 5 ज़ा 40। तो यहाँ पे जो ये तुम्हारा इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा वो 40 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे था चेन रूल, समझने वाली चीज थी कि चेन रूल कैसे करते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हो, वही वाला पिछली साइड का पेज यहाँ पे एडेड है। ये देख पा रहे हो कि मैंने 2 टू ज़ा 4x बनाया सबसे पहले। 4x बनाने के बाद यहाँ पे ये जीरो हुआ, वन का ये जीरो हो गया, ये टू हो गया, और यहाँ पे ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा 4x बन गया। फिर हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारा 8x आ गया। फिर हमने 8x की जगह हमने 2t+1 रिप्लेस कर दिया, क्योंकि हमको dy बाय dt चाहिए था। इस वजह से dy बाय dt चाहिए था, t इक्वल्स टू 2, तो हमने x इक्वल्स t की जगह हमने 2 रख दिया, जो कि हमारा आंसर 40 दे दिया। तो ये थी हमारी रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी। फिर इसके बाद आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब कि वो जो चेन रूल था उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं। एक और मेथड होता है चेन रूल जैसा, ये थोड़ा सा ये डिफिकल्ट साइड में जाती हैं चीजें। जैसे कि यहाँ पे मान लो एग्जांपल दिया हुआ, मैं एग्जांपल के तौर में समझा रहा हूँ। y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, फाइंड dy बाय dx। अब तुमको मालूम है x की, तुम यहाँ पे डिफरेंशिएट करना चाहो, ध्यान से देखना। अब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x है ना, इसमें की पूरी पावर 1/2 है। तुम अंदर पावर मल्टीप्लाई करोगे। तुमको मालूम है अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखता हूँ, a मैंने लिखा, प्लस मैंने लिख दिया b। a प्लस बी का अगर मैं होल स्क्वायर ले लूं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता तो होता नहीं, तुम पावर ना, इसका कोई आइडेंटिटी होती ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू बी आता तो होता नहीं है कि तुम एक की पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बी की पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे पूरी की जो पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, पूरे की पावर 1/2 है, तो तुम अंदर मल्टीप्लाई कर नहीं कर सकते, मतलब कोई आइडेंटिटी हो गया। अब तुमको तो मालूम नहीं आइडेंटिटी, तो इस वजह से इन तरीके के टिप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करते हैं। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x को तुमने t मान लिया, तो y एज अ फंक्शन ऑफ t आ गया। y बराबर तुम्हारा क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा तुम्हारा रूट टी। रूट टी को तुम लिख सकते हो t की पावर 1/2। ठीक है, t की पावर 1/2 आ गया। अब तुम जानते हो इसको अगर तुमको डिफरेंशिएट करना है तो dt के रिस्पेक्ट में करना होगा। मतलब कि अगर अब तुम डिफरेंशिएशन करोगे ना, तो तुमको करना होगा dy बाय dt, क्योंकि यहाँ पे t दिया हुआ है y की जगह। लेकिन तुमको भाई चाहिए क्या, तुमको चाहिए dy बाय dx। अगर dy बाय dx चाहिए तो दिमाग लगाओ, अगर मैं dt बाय dx से मल्टीप्लाई कर दूं, इसका मतलब कि यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया dt अपॉन में dt बाय, मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, dx से। तुम अगर ध्यान से देख पा रहे हो dt dt तो कट जाएगा और dy बाय dx तुमको मिल जाएगा। और अगर तुमको दिख रहा, अभी मैंने t क्या माना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और तुमको dx से ही रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ पे तुम्हारा x का फंक्शन है। तो यही होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि बहुत आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। तो y इक्वल्स टू रूट टी आ गया, और हमारा t दूसरा फंक्शन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब हम चेन रूल लगा देंगे, मतलब कि dy बाय dx निकालने के लिए हम कैसे करेंगे, dy बाय dt इंटू dt बाय dx, जहाँ पे फिर हम इसको हम लोग सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर है वो आप लोग देख पा रहे हो, ये आ जाएगा। तो ये आप सॉल्व कर लेना खुद से, क्योंकि हर चीज अगर मैं बताने लगा तो फिर तो बेकार हो जाएगा।
आपका ये लेक्चर देखना, आपको एक तरीके से चीज़ें बस रटाई जा रही होंगी। फिर उसके बाद सिमिलरली उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड y इक्वल्स टू रूट साइन x का है, जो कि आप खुद करना है आपको डिफरेंशिएशन। सिमिलरली एक वैसा ही क्वेश्चन है cos x स्क्वायर, जहाँ पे हमने x, ये cos x नहीं है, ध्यान से देखो, इस तरीके मैंने ब्रैकेट लगाया हो ना, तो समझ जाओ ये अलग फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है। जब फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। एक्स स्क्वायर को t मान लिया, ठीक है, तो y इक्वल्स टू cos t हो गया, फिर हमने इसको सॉल्व करना है, तो ये आप लोग को खुद करना है, उसका आंसर बताना है। फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज हैं जो कि अभी मैं हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर और आइडेंटिटीज यहाँ तक हम कर चुके थे। हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ आइडेंटिटीज देख लेते हैं, वो साइन एक्स वाली। हाँ, इस साइड ही थी। हाँ, सम अदर इम्पोर्टेंट फॉर्मूला सबसे पहले। y इक्वल्स टू ई की पावर x का भी हमने इंटीग्रेशन पढ़ा था, e की पावर x प्लस c रहता है, डिफरेंशिएट इंटीग्रेट होता नहीं, वैसे डिफरेंशिएशन e की पावर x का पॉसिबल नहीं है। e जो होता है यूलर कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है 2.7। 2.7 होती है यूलर यूलर कांस्टेंट की वैल्यू। y इक्वल्स टू लॉग x बेस ई ln x लिखते हैं इसको, मतलब जब बेस में e होता है तो ln x लिखते हैं, और ln 1 बेस ई 0 होता है। आप समझ गए होंगे मैं किसको बोल रहा हूँ। डी वाई बाई डी एक्स ln x जो होता है वो होगा 1/x। वहां पे अगर याद हो तो dx अपॉन x इंटीग्रेशन किया था तो हमारा ln x आया था, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ln x का करोगे तो 1/x आ जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन ले लिया, टू इंटू ई की पावर एक्स प्लस थ्री साइन एक्स प्लस वन, तो टू देखो तुम्हारा बाहर आ जाएगा, ये तुम्हारा सिमिलरली टू बाहर है, डीवाई बाई डी एक्स करोगे, ई की पावर एक्स रहना है। थ्री साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स प्लस का थ्री कॉस एक्स, वन का डिफरेंशिएशन जीरो हो गया। तो तुम्हारा जो आंसर आ गया वो आ गया टू इंटू ई की पावर एक्स प्लस थ्री इंटू कॉस एक्स। और ये वाले फार्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और अगर हम और देखें कॉन्सेप्ट के बारे में, और हाँ इधर ही हैं और क्वेश्चंस। हाँ हाँ हाँ, ये रहे। अभी मैंने आपको इंटीग्रेशन में पढ़ाया था साइन के एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस के एक्स अब बाय के प्लस सी। सिमिलरली साइन के एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो के कॉस के एक्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है, वहां पे डिवाइड हो जाता था। प्रूफ देखते हैं, जैसे हम एग्जांपल पहले देख लेते हैं, बोलना क्या चाह रहा हूँ। तुमको डिफरेंशिएशन दिया हो साइन टू एक्स का, भी तुमको मालूम है, अभी मैंने एक तुमको क्वेश्चन दिया था कॉस जिसमें ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर था, तो तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करोगे, तुम्हारा 10 घंटा लगना है। तुम देखो इसको के मान लो तुम, ठीक है, इसको तुमने क्या सजेस्ट कर लिया, के मान लिया, ठीक है। साइन एक्स भूल जाओ, के दिया हुआ, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तुमने कॉस एक्स लिख दिया। तुमको मालूम है के से मल्टीप्लाई कर देना है, अंदर भी बाहर भी, तो टू का तुमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, टू का बाहर मल्टीप्लाई कर दिया, टू कॉस टू एक्स, जो कि हमारा आंसर था कि कॉस की एक्स आ गया। वैसे ही कॉस फाइव एक्स अपोजिट हो जाएगा, कॉस एक्स मान लो, कॉस एक्स दिया, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन है, माइनस लिखा हुआ है बाहर, फाइव बाहर आ जाएगा और फाइव अंदर, माइनस का फाइव, फाइव साइन फाइव है। अब देखो मैंने यहाँ पे प्रूफ किया हुआ है बिल्कुल सेम मेथड से, यहाँ पे टी बराबर के एक्स लिखा हुआ है, तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड से यहाँ पे मैंने प्रूविंग की हुई है, जो कि आप देख सकते हो। अब इसकी प्रूविंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमने कॉस एक्स स्क्वायर का हमने डिफरेंशिएशन करके सब्स्टिट्यूशन मेथड में देख लिया था। तो यहाँ पे टाइम ना वेस्ट करते हुए दूसरी एक ट्रिक देखते हैं। ई की पावर एक्स प्लस बी, इस तरीके में अगर हमको फंक्शन दिया हो जैसे इंटीग्रेशन में दिया हो, तो वहां पे वन बाय ए हो जाता था। अब ऐसा सोचो कि इंटीग्रेशन में अगर डिवाइड हो रहा है तो डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे जो तुम्हारा ए है वो सिमिलरली तुम्हारा मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये प्रूविंग पूरी दी हुई है। और ये सारे जितने भी है ना, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड जो एस वाला मेथड है, चेन रूल सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होते हैं। तो इनका फॉर्मूला याद रख लो आप लोग, तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी। फिर जैसे यहाँ पे 1/3 साइन 18x, 1/3 जो है कैसे प्रूफ किया, अब देखना ध्यान से, अगर मैं शॉर्ट ट्रिक अपनाऊं इसके लिए, मैंने इतना बड़ा मेथड किया, 1/3 लिख दो तुम, 1/3 तो बाहर रहेगा, के एफ एक्स वाला है। साइन के एक्स का डिफरेंशिएशन होता है के कॉस के एक्स, मतलब 18 तुम्हारा बाहर आ गया, 18 आ गया तुम्हारा बाहर, तो तुमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 थ्री से जा आ गया तुम्हारा 18, थ्री तो ये आ गया, थ्री कॉस के कॉस के एक्स, कॉस कितना है तुम्हारा, ये कॉस 18 रहेगा, सिक्स कॉस और 18 आ गया, और ये तुम्हारा एक्स आ गया। तो हमने डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा के सॉल्व कर लिया, तो हमारा आंसर यही आ रहा होगा, देखो तुम्हारा आंसर यही आ रहा है, सिक्स कॉस 18x। वैसे ई की पावर 7x प्लस जीरो मान लो ए एक्स प्लस बी वाले फॉर्म में प्लस जीरो दिया हुआ, तो 7 तुम्हारा आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 इंटू ई की पावर 7x। सिमिलरली वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये वाला थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन आप खुद ट्राई करिएगा, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से हुआ है। फिर एक आता है ln ax प्लस बी, जैसे हमने वहां पर पढ़ा था इंटीग्रेशन में ln ax प्लस बी के लिए कैसा फॉर्मूला था, वैसे यहाँ पर क्या है, ln ax प्लस बी में कुछ नहीं करना होता है, ये जो तुम्हारा a है ना, a का ऊपर डिवाइड मार दो, बात खत्म। ln ax प्लस बी का dy बाई dx होता है a अपॉन ax प्लस बी। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ln 3x प्लस टू ax प्लस बी, तुम्हारा 3 ऊपर आ जाएगा और 3x प्लस टू तुम्हारा नीचे हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान था। तो यहाँ पर हमने काफी कुछ कर लिया डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से रिलेटेड, बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे क्वेश्चंस अच्छे अच्छे लेवल के, जिससे कि हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। इतनी देर में हमने काफ़ी कुछ कवर भी कर लिया है।
तो इसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपको सॉल्व करने हैं, जैसे आप लोग देख पा रहे हो ये पेजेस। हाँ, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे कुछ इंटीग्रेशन के और क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं उनको। इंटीग्रेशन है 0 से 1 दिया x की पावर 3/2, तो यहाँ पे x की पावर है n+1 अपॉन n+1, 3/2 +1 अपॉन 3/2 +1। तो ये 2/5 आ गया, ठीक है, ये 2/5 5/2 हो गया। यहाँ पे मैंने 1 रखा, अपर लिमिट रखी वैल्यू, लोअर लिमिट रखी, 2/5 इसका आंसर आ गया। इस तरीके में ये दो क्वेश्चन है जो आपको खुद सॉल्व करने हैं। आप समझते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे तुमको एक ग्राफ दिया हुआ है, ये इस तरीके का है, y = mx+c। ये स्ट्रेट लाइन तो मेरी बनी नहीं। एक सेकंड रुकिएगा, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल भी नहीं बनी, इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लो लाइन बनी हुई है, देख पा रहे हो ध्यान से, ये लाइन है। हमसे पूछ रहा है कि इंटीग्रेशन क्या डिफरेंस मीनिंग क्या होता है। इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है छोटी छोटी चीजों को ऐड करना। ये जो तुमको दिख रहा है, मान लो ये स्ट्रिप्स हैं जिनकी कुछ वैल्यू है, ये छोटी छोटी स्ट्रिप्स है, ये स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप है, ये छोटी छोटी स्ट्रिप्स हैं, और भी बीच में कई सारे, इन दोनों के बीच में भी स्ट्रिप है, मान लो ये, जिनकी कई सारी वैल्यू, जैसे 0.1 है, 0.2 है, 0.3 ऐसे है। अब हमसे पूछ रहा है इनका सम बताओ। अब तुम इनको ऐसे करके ऐड करोगे तो इनफाइनाइट स्ट्रिप होंगे। तुमने क्या करना है, इसका एरिया निकाल लेना है, एरिया अंडर का। एरिया इस ट्राइंगल का अगर तुम निकालोगे तो ये हो जाएगा हाफ। तुमने हाफ लिखा इनटू बेस। बेस क्या है? 2 है। 2 मल्टीप्लाई में कर दोगे तुम, 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितने दिए हुए हैं? 4 दिए हुए हैं। तो तुम्हारा 2 से तुम्हारा 2 कट गया, तो तुम्हारा एरिया मोस्ट प्रोबेबली 4 स्क्वायर यूनिट आना चाहिए, और तुम्हारा 4 स्क्वायर यूनिट एरिया आ रहा है। तो इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है हमें छोटी छोटी चीजों को ऐड करना। छोटी चीजों को ऐड करने के लिए हम उसका एरिया भी निकाल सकते हैं, अगर हमको ग्राफ में दिया हुआ फंक्शन। फिर हमारा एक और ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है लास्ट में, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये मतलब सबसे अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे अभी अभी तक आप जो पढ़ते आए वो पढ़ते आए हो dy/dx, लेकिन अब हम उन्हें पढ़ने वाले हैं d2y/dx2। इसको बोलते हैं हम लोग सेकंड डेरिवेटिव। इसको क्या बोलते हैं? सेकंड सेकंड डेरिवेटिव बोलते हैं हम लोग इसको, सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डी से भी याद रख सकते हो। सेकंड डेरिवेटिव मतलब डबल डिफरेंशिएशन। सबसे पहले तुम इसका डिफरेंशिएशन करो, dy/dx किया तुमने, तुमको मिला 3x² + 4x। कैसे मिला? 3 इंटू एक्स की पावर n-1, 3x की पावर 3-2, 3x² + 4x, क्योंकि 1 का कॉन्स्टेंट 0 होता है। अब तुमने dy/dx जो तुम्हारा आंसर है, इसको वापस से डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा 9x + 4। सॉरी, 6x + 4 तुम्हारा आ गया। और तुमको मालूम है यहाँ पे x = 2 पे तुमको वैल्यू चाहिए, तो x तुमने 2 रख दिया वैल्यू, तो ये तुम्हारा 16 आ गया। तो ये होता है डबल डिफरेंशिएशन, मतलब एक जो डिफरेंशिएशन होता है हमें 2 बार डिफरेंशिएशन कर देना होता है, जिसको हम लोग डबल डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो उसके बाद ये वाला जो हमारा टॉपिक है वो पूरी तरीके से मोस्ट प्रोबेबली जहां तक खत्म ही हो चुका है। तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा। और आपको जो क्वेश्चन दिए हैं मैंने, उनको प्रैक्टिस जरूर करिएगा, और इनके आंसर बताइएगा आपके कमेंट सेक्शन में। और जो मैंने लाइन में दिया था कि इसका आंसर बताना, उसका आंसर भी जरूर बताना। साथ ही साथ ऐसे ही चैप्टर्स के लिए, वन शॉट के लिए चैनल को शेयर कर दो अपने फ्रेंड के साथ। अगला वन शॉट आपको कौन से चैप्टर पे चाहिए कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पे वन शॉट जल्द ही लाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।